राजदीप सरदेसाई द्वारा रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड के आदेश पर करवाया गया पीआर है। अगर यह इंटरव्यू होता तो कम से कम राजदीप सरदेसाई रिया चक्रवर्ती से यह सवाल करते कि आपका 3 साल का आईटी रिटर्न औसतन 9 लाख सालाने के हिसाब से जाता है, फिर आप मुंबई में 3 फ्लैट कैसे आपने ले लिया? आपने सतीश मान शिंदे जैसे बेहद महंगे वकील को कैसे हायर कर लिया? आप इतनी एडवांस लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करती हैं? आप पूरी दुनिया बिजनेस क्लास में कैसे घूमती हैं? आप विदेशों में महंगे 5 स्टार होटल में कैसे रहती हैं? कुछ भी नहीं पूछा। और इतना ही नहीं, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कहीं भी रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर कोई दुख या कोई गम दूर दूर तक नहीं दिखा। मुझे तो नहीं दिखा। और तो और राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती से यह भी नहीं पूछा कि सुशांत सिंह के मरने के एक महीने के बाद आपने अमित शाह जी को ट्वीट करके कहा था कि अमित शाह जी, मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया हूं, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से करवाइए। लेकिन जब सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी और जब आपको लगने लगा कि अब सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, तब आपने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध क्यों किया? सच तो यह है कि 5 महीने के लॉकडाउन में मीडिया का बाजार ठंडा हो गया। जहां रिपोर्टर को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे, वहीं आज तक को रिया चक्रवर्ती ने एक बार माला माल कर दिया। क्या सरदेसाई साहब, सही है ना? रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं कि किसी न्यूज चैनल में प्राइम टाइम में 2 घंटा खरीदे। इसके पीछे ड्रग माफिया और महाराष्ट्र सरकार के नेताओं का रसूख और पैसा है। अब तो इस रिया को भी खतरा है, और खतरा क्यों ना हो, बुरे लोगों की संगत का यही अंजाम होता है। आज तक चैनल निसंदेह बिक चुका है और अब से इस चैनल को देखना बंद, पूरा बंद। लेकिन हम और आप जगे रहेंगे। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ जो विश्वासघात करने की कोशिश की है इस चैनल ने, वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जब गिरफ्तार करने की मांग पूरा देश कर रहा है, वहां आज तक जैसी टीवी चैनल है जो उसको मंच दे रही है। क्या देश भूल सकता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत केस में मुख्य आरोपी है? क्या देश भूल सकता है कि रिया सुशांत केस की सबसे बड़ी संदिग्ध है? क्या यह आपको मालूम नहीं है? और आप उसको मंच देकर के महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहाने का मौका दे रहे हैं। यह साजिश है इंसाफ की लड़ाई को खत्म करने की। यह साजिश है सुशांत के गुनहगारों को हीरो बनाने की। यह बदला है सुशांत के लिए इंसाफ मांगती बहनों से बदला है। यह प्रहार है बेटे के लिए न्याय मांगते सुशांत के पिता पर प्रहार है। यह हमला है सुशांत के लिए संघर्ष करते हर हिंदुस्तानी पर हमला है। अरे, जब पूरा देश रिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तब संदिग्ध रिया से रिश्ता जोड़ने की कोशिश, और आप लोगों को सुशांत के परिवार से कभी कोई संवेदना नहीं रही। कभी उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय आपने हमेशा नमक छिड़का है। वो आरोपी रिया की राजदार बनने की कोशिश कर रही है न्यूज चैनल। पूरा देश इसके खिलाफ है, क्योंकि हम संदिग्धों को झूठे और घड़ियाली आंसू बहाने का मौका नहीं देना चाहते। हम गुनहगारों को हीरो बनने का मौका नहीं देना चाहते। देश कह रहा है कि जिस रिया पर ड्रग्स का कारोबार करने का शक हो, हम उस रिया की बात क्यों सुने? जिस रिया पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाली साजिश का शक हो, उस रिया की बात हम क्यों सुने? और हम पूछ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या इसी दिन के लिए हमने इंसाफ की मशाल जलाई थी? ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को इज्जत दी। भूले नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संसद हमले के दोषी को मंच दिया। लेकिन अब और नहीं, हर बार वही साजिश देश को कभी भी मंजूर नहीं है। जो लोग सत्य की मुहिम के साथ नहीं जुड़े, वो अब सत्य का गला घोंटना चाहते हैं। पूरा भारत इसका विरोध कर रहा है, और क्यों नहीं, विरोध तो होगा ही होगा। पब्लिक है, ये इसी पब्लिक की ताकत है कि सीबीआई अब इस केस से जुड़ी है। राजनेताओं, अभिनेताओं, सब के सब घर से बाहर निकाल कर लाए जाएंगे और सत्य का पता लगाया जाएगा। कर लो, आज तक कर लो एनडीटीवी जो तुम लोग कर रहे हो। जिन पे 3-3 एजेंसियां अभी पता करना चाह रही हैं, राज गोलवाना चाह रही हैं, उनको आप मंच दे रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किनको मंच देना चाहिए। चीप पब्लिसिटी है ये। आप इतने नीचे गिर गए हो,
आपके मीडिया का स्तर इतना गिर गया है कि आप किसी को भी मंच दे सकते हो क्योंकि आपको फंडिंग कहीं से मिल रही है। यह भी बात खुल के आएगी कि आखिरकार आपने प्राइम टाइम कैसे दिया रिया चक्रवर्ती को, किन किन लोगों के पैसे लगे। देखते जाइए, सीबीआई लगी हुई है और हर सच बाहर निकल के आएगा। हम सब भी जगे हुए हैं, हम सब।